Good evening everyone. Today we are going to start animal physiology. Today we read about and discuss about human digestive system and food absorption. Digestion and absorption. Food is one of the basic requirement of all living organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। सभी को फूड चाहिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। हमारे फूड का जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। Grains is carbohydrate rich food and lentils are protein rich foods and mustard seeds and peanut seeds are fats rich food. Vitamin and minerals are also required in small quantities. Conversion of complex food substance to simple and absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. Complex food substance, carbohydrate, प्रोटीन एंड फैट इज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। डाइजेशन की मेथड द्वारा इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल, सरल और अवशोषित होने योग्य कंपोनेंट में चेंज करना, कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। वो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स के द्वारा होती है। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, इसको आप देखिए। दिस इज ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम। माउथ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट माउथ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है एंड जो एनल जो कैनाल है या जो एनस है, यहां पर एनस लिख देते हैं, वहां पर जाकर ओवर हो जाता है। माउथ यहां पर क्या दे रखा है? माउथ दे रखा है और माउथ खुल रहा है जाकर बकल कैविटी के अंदर। यहां पर आप देखिए, जब भी हम कुछ चीज खाते हैं तो सलाइवा का सीक्रेशन होने लग जाता है, लार का स्त्रवण होने लग जाता है और लार का स्त्रवण करती है 3 टाइप की ग्लैंड्स, 3 टाइप की पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे ईयर से पहले होती है, कान से पहले होती है, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि हमारी टोंग के नीचे होती है, एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो कि टोंग के पीछे होती है। माउथ इन ओपन buccal cavity and buccal cavity in open pharynx and pharynx in open esophagus. Esophagus to attach stomach. यहां पर ईसोफेगस क्या है? ग्रास नली है जो कि अमाशय से अटैच रहती है और अमाशय के आगे से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, सेकेंड जेजुनम एंड थर्ड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट डिओडिनम, सेकेंड जेजुनम एंड थर्ड इलियम। Small intestine connect to large intestine and large intestine divide into 3 part. First cecum, second colon and third rectum. लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे नीचे की तरफ सीकम के पास, सीकम की वेंट्रल सरफेस पर
अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। माउथ से डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, या जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है और माउथ खुलता है जाकर बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी के अंदर जीभ के नीचे की तरफ सब लिंगुअल ग्लैंड, जीभ के पीछे की तरफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड कान के पीछे, ईयर के पीछे की तरफ पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। ये सैलिवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा का सीक्रेशन करती है। जो बकल कैविटी है वो फेरिंग्स में जाकर खुलती है और फेरिंग्स ईसोफेगस में जाकर खुलती है। ईसोफेगस आमाशय में जाकर खुलता है। ये एक थैले नुमा संरचना होती है और आमाशय आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। डियोडिनम, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है डियोडिनम, जो बीच वाला जो ये लंबा वाला पार्ट है वो जेजुनम है, और सबसे एंड वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट से अटैच रहता है वो कहलाता है इलियम। अब सीकम स्टार्ट हो जाती है और सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। सीकम के नीचे की तरफ अपेंडिक्स पाया जाता है और सीकम के ऊपर वाला भाग कहलाता है कोलोन, और कोलोन वाला भाग सबसे लंबा होता है और सबसे लास्ट में होता है रेक्टम, जो कि एक एपरेटर द्वारा बाहर खुलता है, जिसे एनल कैनाल या एनल एपरेटर या एनस के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक डायफ्राम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन को नीचे ही रोक कर रखने का कार्य करती है। साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। यहाँ पर जो स्टोमच है, जो अमाशय है, उस अमाशय के पास में नीचे की तरफ जब ये स्टोमच नीचे की तरफ जाता है इंटेस्टाइन में, तो अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है, जिससे पैंक्रियाटिक ज्यूस का सीक्रेशन होता है और इसमें मैनी टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर एंड गैल ब्लैडर से अटैच रहती है। लीवर एंड जेल ब्लैडर से अटैच रहती है। यह भी, ये जो लीवर है, जो ये गैल ब्लैडर है एंड जो पैंक्रियाज है, ये तीनों की तीनों है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जबकि माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डिवाइड इन 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में फॉलोइंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं: बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमच, इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन 2 टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इन 3 पार्ट: डियोडिनम फर्स्ट पार्ट, जेजुनम सेकंड पार्ट, इलियम थर्ड पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड इन 3 पार्ट: फर्स्ट सीकम, सेकंड कोलोन, थर्ड रेक्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम of human second part is accessory digestive gland, salivary gland, liver, gallbladder and pancreas. Okay friends, in the second part we will read each digestive organ one by one. आप सभी को थैंक यू, टेक केयर।